सुपर 100 कॉम्पिटिटिव क्लासेज में एक बार पुनः हम आपका क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का क्लास आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। वह है मैथ से ही लिया गया है और टॉपिक होगा ट्रिकोनमेट्री यानी त्रिकोणमिति। तो चलिए देर न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। पहले टॉपिक लिखते हैं फिर आपसे बात करते हैं। त्रिकोणमिति, त्रिकोण मिति। त्रिकोणमिति में आपको ये देखना है, यह शब्द से ही स्पष्ट है। त्रि का मतलब होता है तीन, कोण आप जानते ही हो एंगल, और मिति कहते हैं माप को। यहाँ मिति मतलब मेजरमेंट से लिया गया है। तो चलिए मैं एक फोटो लेता हूं। ये त्रिभुजाकार, उसमें तीनों कोण पर बात करेंगे, तीनों भुजाओं पर बात करेंगे, उसके फार्मूला पर बात करेंगे और उसके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उसको जानेंगे, उस पर आधारित सवाल को भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इस पर आधारित फार्मूला को ही देखें, ज़्यादा इम्पोर्टेंट हम लोगों के लिए है। फार्मूला इसका बेस है, उसको जानना जरूरी है। पहले फोटो देख लेते हैं समकोण त्रिभुज का। ये समकोण त्रिभुज हमने बनाया। अब आपके दिमाग में हुआ होगा कि ये दो क्यों बना दिए, एक ही बनाना चाहिए, लेकिन दो बनाने का कुछ मतलब है। यहां पर नाम रख देते हैं ए बी सी, यहां भी वही नाम रखेंगे ए बी सी। लेकिन थोड़ा चेंज हम करना चाहते हैं इसमें कि इस एंगल को, जो सी एंगल है, सी कोण है, इसको थीटा कर, ये थीटा है, और यहां ए कोण को हम थीटा कर। अब यहां दो जगह, यहां सी को थीटा कहा, यहां ए को थीटा। अब एक ही में दोनों को थीटा तो हम कहेंगे नहीं, इसलिए हमें दो बनाने की आवश्यकता हुई, और इसका कारण भी हम आपको बताएंगे। यहां पर मैं बताऊं कि साइन थीटा, साइन थीटा, अब देखो यहां साइन थीटा ले लिया। अब मैं बताऊं कि ये थीटा लेने, ये दो जगह थीटा लिया गया, और जब दो जगह हम थीटा लिया तो इसका मीनिंग क्या है, आखिर दो जगह लेने का कुछ कारण है। तो देखो बंधु, इसको कहते हैं, यहां पर ये हुआ लंब, परपेंडिकुलर भी लिखते हो, इस तरह से पी सिंबल दे देते हो, और ये बेस हुआ, इसको आधार बोलते, आधार बी, और इसको कर्ण यानी ई एच। पहले फोटो में। अब यहां दूसरे फोटो में अगर देखें तो आपका ये लंब है, ये है लंब,
ये लंब है, और इसको हम आधार कहेंगे, आधार, और ये हुआ कर्क। अब देखो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, और वो कर्ण हो गया। यहां पर आप देखो ये तो शूट कर रहा होगा आपको, लेकिन ये शूट करने में थोड़ा कहीं प्रॉब्लम हो जाए। मैं एक बात करूं आपसे, हमेशा थीटा के सामने वाली भुजा जो होती है वो लंब कही जाती है। आप थीटा के सामने वाली भुजा को देखिए, मैं थीटा जो है इसके सामने वाली भुजा को देखिए, ये लंब है, और ये थीटा के सामने वाली भुजा ये लंब है। इसलिए मैं दो फोटो बनाया। कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाते हो लिखने में, समझने में, जानने में। ये थीटा है, यहां लिखा हुआ है, यहां कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं इस यहां लिखा हुआ बस उसी से काम चला लिया। अरे यहां लिखे चाहे यहां लिखे, उनको दोनों में फर्क नहीं दिखता। मैं आपको बता, अब यहां पर ले लेता हूं साइन थीटा। साइन थीटा अगर यहां पर लिखा हमने तो क्या होता है, ये लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। और ऐसी का एक अपोजिट होता है, उल्टा। इसका विलोम क्या होगा, विलोम, विलोम कहते हैं उल्टा। अब ई क्या होता है, साइन थीटा का उल्टा जो होता है वह कोसेक थीटा होता है। साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है। तो ये क्या होता है, यही जब इसका विलोम यह हो, क्यों मैंने साथ ही याद करते चलना, इसका विलोम यह है, और जब विलोम है तो ये उलट जाएगा, यानी कर्ण बटा लंब। चलो कर्ण बटा लंब हो गया। अगर मैं अब बात करूं यहां पर, तो आप देखोगे साइन थीटा यहां है, कर्ण बटा लंब। आप देखोगे कि कर्ण बटा लंब को हम क्या कहेंगे, ये कर्ण यहां है, यहां पर है लंब बटा कर्ण, तो P बटा H लिखेंगे यहां पर, P बटा H। यहां क्या लिखेंगे, H बटा P। अब देखो एकदम विपरीत जा रहा है। एक चीज और बता दूं इसमें कि अगर मैं रेखा को नंबर के आधार पर अल्फाबेट नंबर के रूप में लिखना चाहूं, तो इसमें P देखते हैं, यहां पहले P है, तो P है तो P का मतलब ए बी, P हुआ ए बी और H हुआ ए सी, यानी ए बी बटा ए सी। और यहां पर देख लो इसको क्या लिखेंगे, ए बी यानी लंब बटा, यहां क्या है, लंब बटा कर्ण, यानी P बटा H। इस फोटो की बात कर रहे हैं, इस फोटो की बात है। फोटो अब ये नंबर दे देते, 1 2। ये पहले फोटो की बात करें, फर्स्ट वाला, और फर्स्ट वाला फोटो से इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे। अब यहां पर देख लीजिए, ये अल्फाबेट में क्या जाता है, यहां लिखा H, तो H यहां क्या दिख रहा है, AC,
AC, और यहां भी HAC दिख रहा है, वहां भी AC दिख रहा है। कर्ण हो गया। लंब, लंब यहां क्या दिख रहा है बंधु, यहां लंब BC, यहां भी लंब BC। अब देखो लंब यहां पर देखो, यहां लंब कितना है, AB है, AB लंब है। अगर मैं कहूं इस फोटो के आधार पर, कारण की फोटो ये आकृति एक स्पष्ट कर देता हूं, आकृति एक आकृति एक से अगर काम करें, अल्फाबेट लिख रहे हैं, तो यहां लिखा हमने AB बटा AC, मतलब AB लंब बटा कर्ण, और आकृति एक के अकॉर्डिंग लिखते हैं तो कर्ण बटा लंब AC बटा AB। लेकिन अगर इसी चीज को आकृति 2 के अंतर्गत कहेंगे, आकृति 2 में अगर कहना चाहेंगे तो साइन क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर, अब इस फोटो में आप चलिए, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, यानी लंब बटा कर्ण का मतलब हो गया लंब है आपका BC बटा AC, और इसी का उल्टा कोसेक थीटा में बोलेंगे तो कर्ण बटा लंब होगा, इसको क्या बोलेंगे, कर्ण तो AC है ही, अब बटा लंब है BC। अब देखो यहां पर एक फोटो में भिन्नता के कारण अगर थीटा इधर उधर किया, उस कंडीशन में ये चेंज हो जाता है। ये बात हमेशा दिमाग में रखिएगा। एक तो मैं बता दूं कि ये थीटा के वजह से ऐसा हुआ। अगर मान लो कि अगर इसी में आपको कहा जाए कि साइन A, तो साइन A, तो A के सामने की भुजा तो यहां ये लंब है ना। अगर यहां कहा जाए यहां साइन C कहा जाए तो इसके सामने की भुजा यह, तो आपके दिमाग में ये बात चलते रहना चाहिए, ये डिफरेंट आपको चलते रहना चाहिए। दूसरी चीज है, मैं यहां पर बता रहा था, खैर एक मैं भेद बता दिया। यहां पर देखो कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, इसका विलोम होता है। पहले फोटो की ही बात करते हैं, पहले फोटो की बात करो। अगर मैं इसको हटा दूं AC बटा AB और AB बटा AC, अगर इसको मैं हटा दूं तो ये दोनों में चल सकते हो, तब आकृति का भेद नहीं। लेकिन इसको जानने के लिए, कम से कम ये चीज लिखने के लिए आपको ये ताकि दोनों फोटो में डिफरेंट जाएगा, केवल इसको लिखने के लिए। और अगर इसको मैं हटा दूं तो कोई आकृति की बात नहीं होती, इसको आप हटा दें तो आकृति की बात नहीं होती, ये सब सेम हो जाता है। कारण कि स्पष्ट किया हुआ लंब आधार और कर्ण। तो ज्यादा अगर ये बात समझ में नहीं आई तो इसको मैं हटा देता, फिर विश्लेषण करूंगा। अब यहां पर मैं जो चल रहा था, यहां आप देख लो। अब साइन थीटा के बाद दूसरा है कॉस थीटा। कॉस थीटा, और कॉस थीटा होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। और आधार बटा कर्ण होता है तो इसको आधार को लिखते हैं B और कर्ण को लिखते हैं H। ये लिख दिया। यहां अब इसका विलोम क्या होगा, तब विलोम इसका होता है सेक थीटा, सेक थीटा। और सेक थीटा को इसी को उलट देंगे कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। साथ साथ विलोम आप याद करते चलो, इससे लाभ मिलने वाला है। इसलिए
आप इसको लिखोगे तो ए ही उलट जाएगा, ये b बटा h तो h बटा b। और लास्ट है tan थीटा। tan थीटा लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार, और लंब बटा आधार, लंब को p और आधार हो जाता है b। और यहां पर इसका विलोम अगर देखोगे tan का तो cot होता है, cot थीटा। cot थीटा बराबर, अब यही पलट दो आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, और आधार b है बटा p, b बटा p। अब इस तरह से आपने देखा, इसमें 3 ही आपको याद रखना है। 3 वो याद रखोगे तो ये तीनों अपने याद हो जाएगा, कारण कि हमने कहा कि इसका विलोमिया, इसका विलोमिया और इसका विलोमिया। बहुत सारे स्टूडेंट हैं कि 6 पर अपना फोकस देते हैं, कोई जरूरत नहीं है 6 पर फोकस देना। आप 3 याद रखो, 3 ऐसे ही आपके पास आ जाएगा, लौट के आ जाएगा। तो 3 याद रखना है, और 3 तो स्वतः आ गया। 3 याद कौन कौन रखना है? साइन थीटा लंब बटा कर्ण, विलोम जानते हो कोसेक, किसी को उलट देना। दूसरा कोस थीटा आधार बटा कर्ण, इसका उल्टा होता है सेक थीटा, इसी को उलट देना। तीसरा tan थीटा लंब बटा आधार, इसका उल्टा cot थीटा होता है आधार बटा लंब, उलट देना है। 3 याद, 3 अगर याद हो गया आपको तो 3 आपके पास यूं ही चला आएगा। लेकिन सिर्फ इतना जानना है कि इसका विलोम क्या होता है, और ये चीज आपको जानना चाहिए। अब मान लो कि मैं आपको बताऊं कि अब यहां पर, अब ये 3 उल्टा विलोम याद रखने से और क्या क्या लाभ आपको मिला। एक लाभ तो बता दिया कि 3 याद किया तो 3 स्वतः आपके पास आ गया, 3 ही नहीं आता, और ढेर सारे फार्मूलाज आपके खेमे में आ जाते हैं, आपके नियंत्रण में आते हैं। कैसे आते हैं उसको मैं बताता हूं। अब देखिए यहां अगला 1 2 और 3, आपको याद कितना करना है? 3। आपके पास रिजर्व कितना हो गया? 3 और 3 मिलकर कितने हुए? 6। अब चलिए ये 6 ही नहीं रहते, आगे भी बढ़ा सकते हो। चलो फार्मूला कैसे बढ़ता है आगे, तो 6 तो हो गए हैं, लेकिन खैर यहां पर मैं 4 ही लिखता हूं। चौथा क्या रिजर्व आपने किया? 3 को तो रिजर्व कर लिया, चौथा आप खुद इसी से बना लिया। क्या बनाओगे? यहां से देख लेना, ये क्या लिखा हुआ है? साइन थीटा, लिख दीजिएगा साइन थीटा, साइन थीटा लिख दिए। उसके बाद में इस लाइन का, इसी का विलोम आपने देखा, क्या लिखा हुआ है? कोसेक थीटा इनटू कोसेक थीटा। अब इंटू चिन्ह है यहां पर, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। अब ये चीज हो गया, आप एक नया फार्मूला हासिल कर लिया। कहां से? अलग से तो कुछ किया नहीं, ए में से साइन थीटा लिख लिया, इसी का विलोम ये लिख लिया, और दोनों को गुना किया तो 1 के बराबर आया। अब मान लो कि 1 के बराबर कैसे, अब आपका सवाल हो सकता है कि आप 1 के बराबर कैसे लिख दिए। अब इसको अगर मैं कहूं कि सिद्ध करें, सिद्ध करें, अगर ये सिद्ध करने की बात आती है, ये कैसे हुआ? 1 के बराबर आपने लिखा कैसे? अभी तो हमको सिद्ध करना उचित नहीं लग रहा था, फार्मूला को हम आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन एक वो दिखा देते हैं, कारण कि अगर कुछ बोल देते हैं तो आपके दिमाग में हलचल चलता रहता है। एक वो सिद्ध करेंगे, बाद में हम एक एक फार्मूला को सिद्ध करके आपको दिखाएंगे।
तो एक मैं सिद्ध कर दूं। सिद्ध करने के लिए बंधु ये बात दिमाग में हमेशा रखना है कि इक्वल चिन्ह जो होता है उसके पहले का नाम होता है LHS। LHS इसको बायां पक्ष बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड यानी बायां पक्ष, ये एब्रिविएशन वर्ड है LHS। और इक्वल के बाद वाला जो होता है वह होता है RHS, राइट हैंड साइड। ये समझना होगा कि बराबर के पहले लेफ्ट हैंड साइड, बराबर के बाद राइट हैंड। क्यों ऐसा? आप खड़े होकर देखो, हमारा जो दायां हाथ है वो बराबर के बाद है तो राइट हैंड साइड है, और बायां हाथ बराबर के पहले है तो लेफ्ट हैंड साइड है। आप अगर दोनों में किसी एक को तोड़ते हो, अगर लेफ्ट हैंड साइड को तोड़ते हो, राइट हैंड साइड मिल जाए तो प्रूव हो जाता है। तो एक तोड़ लेते हैं, इसी को तोड़ने के लिए आप यहीं से संपर्क करो। क्या लिखते हैं यहां सिद्ध करने के लिए? तो लिखते हैं LHS। अब LHS लिखा आपने, अब LH, कारण कि लेफ्ट हैंड साइड को आप तोड़ने जा रहे हो तो लिख दिया LHS। क्या है LHS में? तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। अब ये चीज LHS में लिखा हुआ है और इसी को हम तोड़ेंगे तो क्या होगा? ये तोड़ेंगे तो साइन थीटा के बदले में, इधर बगल में ही लिख देते हैं, साइन थीटा के बदले में क्या लिखेंगे? साइन थीटा के बदले में लिखेंगे P/H। यहां से देख लीजिए, आपने याद भी किया है। और इंटू चिन्ह मतलब गुना चिन्ह। कोसेक थीटा के बदले में क्या लिखा? H/P। इसी का विलोम होता है ना, H/P। H से H कट गया 1 बार में, और P से P कट गया 1 बार में। 1 में 1 से अगर गुना करोगे तो 1 गुना, ये आपका प्रूव हो जाता है। अब ये बात बताइए कि ये कितना आसान आपके लिए हुआ। एक विलोम के साथ इसको अगर कर लिया तो 3, और 3 के बाद 3 आपने याद किया, 3 गिफ्ट मिला, और चौथा गिफ्ट भी हासिल आपने कर लिया है। चलो मैं आगे बताता हूं, ये तो एक दिखाया है, मैं बारी बारी से टोटल फार्मूला प्रूव करके दिखाऊंगा। इसको मैं हटा देता हूं अभी, क्योंकि फार्मूला ही लिख रहा हूं। अब यहां पर चलो, जब ये फार्मूला आपको आया, अब इसमें क्या देख रहे हो? साइन थीटा है इंटू कोसेक थीटा है। अगर मान लो कि साइन थीटा का वैल्यू आपको याद निकालना होगा तो इसी का 2 निकलता है, साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा। कोसेक थीटा, अब देखो साइन थीटा ये निकला, ये अब ये इक्वल चिन्ह हमने दिया तो ये ऊपर चला जाता है और ये नीचे आता है, गुना भाग में बदल जाता है और भाग गुना में बदल जाता है। ये मैथमेटिक्स का रूल है। यहां गुना चिन्ह था, इसके साथ इसका गुणन था। अब इसको हम छांट के इसको अगर इक्वल के बाद ले जाते हैं तो ये भाग में, ये गुना भाग में परिवर्तित हो जाता है 1/कोसेक थीटा। बस यही 1 यहां लिख लो, नीचे कोसेक थीटा, ये भाग में चेंज कर दो। अगर मैं इसी को दूसरा करूं, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर तो 1/साइन थीटा। अब देखो, आप एक विलोम याद रखने से, 3 को याद रखने से आपको फार्मूला इसी से बनता जा रहा है।
ज्यादा तो कुछ कर नहीं रहे हो। एक मिल गया ये साइन थीटा, इसी के विलोम से गुना किया हमने, 1 के बराबर हुआ, और इससे 2 फार्मूला आपको यहीं से निकला। साइन थीटा लिया, ये दोनों के बीच में गुणन चिन्ह है, ये भाग में बदलेगा, 1 बटा कोसेक थीटा या 1 भाग कोसेक थीटा। आपको यहां कोसेक थीटा ले लिया तो 1 बटा साइन थीटा, गुना भाग में बदल गया, फार्मूला नया तैयार हो गया। अब फिर अगला ले लेते हैं पांचवा इसका है, अब बीच वाला ले लो, ये कोस थीटा इसका विलोम सेक थीटा। कोस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। एकदम आपने देख लिया, आराम से लिखा गया। अब यहां पर इसी को कोस थीटा बराबर 1 बाई सेक थीटा, और फिर सेक थीटा ले लेते हैं, सेक थीटा बराबर 1 बाई कोस थीटा, ये हो गया। अब छठा लेते हैं, छठा जो इसका है वह है, अब यहां नीचे आ जाओ, नीचे में क्या है तो टेन थीटा है और इसका विलोम कोट थीटा है, तो हम लिखेंगे टेन थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल टू 1, टेन थीटा इक्वल टू 1 बाई कोट थीटा, और कोट थीटा इक्वल टू 1 बाई टेन थीटा। अब आपने देखा कि एक 3 को याद आपने किया था, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। इतना बात दिमाग में रखा था कि साइन थीटा का विलोम कोसेक थीटा, कॉस थीटा का विलोम सेक थीटा और टेन थीटा का विलोम कोट थीटा। ये याद आपने कर लिया था, तो इससे क्या फायदा, ये 3 को याद किए तो ये तीनों का उल्टा कर दिए, तो इसका मीनिंग जान गए। तो 3 याद किए, 3 गिफ्ट मिला। अब 3 गिफ्ट ही नहीं मिला, अब नीचे आ जाओ। उसके बाद में एक गुणन किया, दोनों का एक लिया, इसका विलोम लिया, दोनों को गुना किया तो 1 आया, तो चौथा गिफ्ट आपको यहां मिला। पर इससे 2 निकला तो 2 और मिल गया, 4, चौथा के बाद पांचवा, छठा, और फिर यहां 3, 6 3 9 और 3 12, ऐसे टोटल हो गए 15। यानी 3 आपने याद किया तो आपके पास पूरा रिजर्व फार्मूला 15 हो गए। कितना आसान है। क्या 3 आप याद नहीं रख सकते? अगर इतनी बड़ी उपलब्धि आप मिल जाए, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आपको मिले, तो 3 तो याद रखना चाहिए। अगर 3 आपको याद हो जाता है तो एक बार उपलब्धि कितनी हो जाती है, 15 की उपलब्धि हो जाती है, और 15 फार्मूला आपके दिमाग में रिजर्व हो जाता है। मैं इस पर बात करूंगा आपको डिटेल्स में, ये दोनों फोटो पर। अभी हमने देखा कि फार्मूला आपको बता दिया जाता है, और उसके बाद में फिर डीपली बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी तो फार्मूला ही दिखा रहे हैं, फिर फार्मूला को एक फार्मूला को प्रूव करके, सिद्ध करके दिखाएंगे, और फिर इस पर आधारित जो आपके सवाल हो सकते हैं उसका जवाब भी देंगे, एक सवाल रखते हुए। तो चलिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपके लिए उपयोगी है, लाभप्रद है, ज्ञानवर्धक है, ज्ञान में 4 चांद लगाता हो, ऊंचाई तक ले जाता हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और सुपर 100 कॉम्पिटिटिव क्लासेस को एक बार दिल से सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।